आते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है। ये कहने के तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, पर इसके पीछे का हम सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बोला गया है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय 5 देन हाउ मेनी टाइम्स इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू बिकम्स। अगर किसी मैट्रिक्स में अगर 5 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना बढ़ जाएगा। देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर इसके साथ मैं एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन करता 5 का, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाता, 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बन जाता। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले क्या आता था वो देख लेते हैं इसका। ठीक है, ये वाला पहला वाला जो ये 5 मल्टीप्लाई करने से पहले जो मैट्रिक्स था हमारे पास, ये पहला वाला कितना था, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा देख लेते हैं। तो ये आएगा कितना, इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा। ये मैट्रिक्स अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, अगर हम डिटर्मिनेंट अच्छे से सॉल्व करें तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो अब हम क्या करेंगे, 5 रो 1 में से कॉमन लेंगे, तो लिखेंगे क्या, 5 1 0 0 0 5 0 0 0 5। फिर और एक 5 रो 2 में से कॉमन लेंगे और एक 5 रो 3 में से कॉमन लेंगे, तो आएगा कितना 125, और ये बनेगा हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसका वैल्यू कितना आता था, 1 आता था, तो ये बन गया 125। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स में 5 मल्टीप्लाई कर दें तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 125 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़, ये हमें एक डिटर्मिनेंट का एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमें इसमें से एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस डिटर्मिनेंट का ये स्क्वायर है, इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है, मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट 4 1 2 1 का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 4 - 2 = 2 होगा। तो इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये बन के आएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या बनेगा 3x - 2 3x - 2 माइनस ये क्या बनेगा x माइनस -2 × 3 मतलब -6। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 = 3x - 2 - x, 3x - x मतलब 2x -2, और ये बन जाएगा +6, और ये -6, -2 - 6 मतलब -8। तो ये बन जाएगा, अगर -8 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ और साइड इंटरचेंज कर लूँ तो ये कितना आ जाएगा 12। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, द वैल्यू ऑफ x इज 6। ठीक है, क्या कुछ प्रोसेस है देख लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें हमको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 888 में, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ हमें दिया गया है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो x - y = 2, इसको अगर सॉल्व करूँगा तो 2x - 3y = 1। ठीक है, अगर इन दो इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये 2x - 3y यहाँ लिख लेते हैं = 1। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बन जाएगा 3x - 3y = 6 बन जाएगा ऊपर वाला इक्वेशन, और नीचे वाला इक्वेशन जैसा है वैसा लिख लेते हैं, 2x - 3y = 1। अब अगर इसको इसके साथ अगर सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा, तो ये आ जाएगा x - 0 बन जाएगा, x - 0 = 5। तो हमारे पास आ गया x का वैल्यू कितना आ गया 5।
अगर x का वैल्यू 5 आ गया तो y का वैल्यू कितना आएगा 3। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन में से पुट कर लीजिए। तो x का वैल्यू अगर मैं 5 रख दूं तो 5 माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई चला गया राइट हैंड साइड, 2 चला गया लेफ्ट हैंड साइड, तो होगा कितना 5 माइनस 2 इक्वल टू वाई, तो वाई का वैल्यू आ गया 3। तो इसका आंसर कितना आएगा, x का वैल्यू आ गया 5, y का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। मिलते हैं अगले। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इफ़, हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है कुछ और उसका वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करें, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के कई तरीके हैं। रो ऑपरेशन लगाते हैं ना, तो इसमें एक रो ऑपरेशन लगा लेते हैं। रो 3 इज रिप्लेस्ड विथ रो 3 प्लस रो 2। इन दोनों रो को अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये रो 3 रिप्लेस हो के आएगा, इसके साथ अगर ऐड हो जाएगा तो ये -1 + 1 ये 0 बन जाएगा, ये 1 + 1 2 बन जाएगा, ये 1 + -1 0 बन जाएगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है वो कैसा बन जाएगा, x + 1 1 1 1 1 -1, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 0, और इसका वैल्यू आएगा 4। हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी जो पढ़े थे, जो हम इसमें पढ़े थे ना, किसी भी रो या कॉलम में हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम, अच्छा आप लोगों के अंदर एक डाउट रहा होगा, तो इस ऑपरेशन लगाने की क्या ज़रूरत थी, हमारे कीमती टाइम सेव हो जाएगा। क्यों, ये 2 टर्म 0 आ गया ना, तो इस डिटर्मिनेंट को हम बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम में इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसका जो पोजीशन है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट प्लस माइनस से होते हैं, तो इसका पोजीशन कितना माइनस लेगा, अगर आपको याद आ रहा है सब कुछ। तो इसको अगर रो 3 के अलॉन्ग अगर हम एक्सपांड कर लें तो आ जाएगा कितना -2, और इसका रो कॉलम छोड़ देना है, तो x + 1 यहाँ आएगा, x + 1 यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा -1। ठीक है ना, इसको एक्सपांड कर लेने से हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा -2। इसका मतलब x + 1 इंटू -1 मतलब -x + 1। ठीक है ना, माइनस में 1, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा, ये -x -1 -1। ठीक है, तो ये -2, अगर -2 को मैं अंदर लेके जाऊँ, और इसका वैल्यू कितना आया था, 4 आया था, 4 आया था ना। तो अगर मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा 2x, और ये -2 जो होगा, ये -2 के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो +4 = 4। मतलब यहाँ 2x = कितना आएगा, 0 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ जो फाइंड करने के लिए बोला था x = कितना आएगा, इसका वैल्यू 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर भी देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा बोल रहे हैं। तो हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड कर लेते हैं। तो पहला टर्म तो 0 आ जाएगा, दूसरा वाला माइनस आता है, माइनस ऑफ -h होगा, और डिटर्मिनेंट क्या रहेगा इसका, h - f g 0, और फिर +-g, डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, इसका रो कॉलम छोड़ देना है, तो h 0 g f, इसको एक्सपांड कर लेना है। तो ये बन जाएगा h, ये बन जाएगा 0 माइनस में -gf मतलब -f प्लस gf। ठीक है, यहाँ -g, और इसमें होगा hf, ये बन जाएगा hf, और ये -0, ये -0, तो ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा +fgh -fgh, तो इसका वैल्यू आ गया 0। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो हमें पूछा गया है, तो इसका वैल्यू आ गया 0, ये आपका आ गया आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये हमको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसका वैल्यू हमें पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रो 1 में हम a मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक a मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/a बाहर भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। रो 2 में b मल्टीप्लाई कर देंगे, रो 3 में c मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना,
तो देख लीजिए, अगर मैं एक बता दे रहा हूँ, इसी तरह बी सी भी आप लोग समझ जाना। अगर मैं ए बाय ए बाहर ले लूँ, ठीक है, 1 बाय ए 1 इतना आएगा, 1 बी सी आएगा, 1 बाय बी 1 सी ए आएगा, 1 बाय सी 1 ए बी आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? मैं अब क्या करूँगा, इस ए को मैं अंदर ले जाऊँगा। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी भी स्केलर को जो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, तब अगर मैं इस ए को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इस रो में मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो में अगर मल्टीप्लाई होगा तो बाहर कितना रह जाएगा? बाहर अभी तो ए बाई ए और नहीं रहेगा ना, तो बाहर कितना रहेगा? आप और एक स्टेप लिख लेना, मैं इसमें आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ 1 बाई ए रहेगा और अंदर जाएगा कितना? ए बी सी, इतना बन जाएगा ना, ठीक है। उसी तरह इस रो में बी और इस रो में सी का ऑपरेशन करेंगे तो बाहर कितना चला आएगा? 1 डिवाइडेड बाई ए बी सी चलाएगा, भीतर यहाँ आएगा बी, ए बन जाएगा बी, ए बन जाएगा बी, ये बन जाएगा सी, ये बन जाएगा सी, ये बन जाएगा सी। तो अगर इसको थोड़ा हम अच्छे तरीके से लिखेंगे तो कैसा दिखेगा देख लीजिए। तो इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई ए बी सी, डिटर्मिनेंट 1 ए बी सी, 1 बी ए बी सी, 1 सी ए बी सी। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो ए बी सी जो थर्ड कॉलम में है इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो ले जाते हैं ए बी सी बाई ए बी सी, डिटर्मिनेंट 1 ए 1 1 बी 1 1 सी 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर किसी भी दो या किसी भी दो कॉलम या दो रो अगर आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है। तो यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 3 को देख लीजिए, कॉलम 1 और कॉलम 3 को देख लीजिए, ये आइडेंटिकल है, 1 1 1 है ना, तो इसका वैल्यू आ गया 0। तो हमें जो डिटर्मिनेंट जो दिया गया था उसका वैल्यू कितना आएगा? 0, ठीक है। समझ लिया अच्छे तरीके से। आते हैं अगले क्वेश्चन। तो VAA में है, पूछा गया है व्हाट इज़ द कोफैक्टर ऑफ 4 इन द डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट में 4 के कहाँ है? इस पोजीशन में 4 का कोफैक्टर फाइंड करना है। तो 4 का कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? इस पोजीशन का है तो कितना करेंगे? -1 इस पोजीशन लिख लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ 4। हम इसको अगर पोजीशन की तरफ से लिखेंगे तो A21 आएगा। A21 कितना आता है? -1 पावर, इसका पोजीशन का एडिशन आता है तो 2 + 1, ठीक है, -1 पावर 2 + 1। और जिस एलिमेंट का ले रहे हैं उस एलिमेंट का रो और उसका कॉलम छोड़ दीजिए और बाकी जितने रह गए उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 3 0 1, ठीक है ना। तो ये आ गया -1 और इंटू 2 × 1 - 0, मतलब 2 × 1 - 0, तो ये बन गया -2। तो इस 4 का कोफैक्टर कितना आएगा? -2, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, हमें बताना है ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट कौन सा इंटरवल में लाई करेगा, ये बताना है। तो पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? अगर हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करते हैं तो क्या आएगा? ये डिटर्मिनेंट A = कितना आएगा? तो इसका अगर डिटर्मिनेंट A अगर फाइंड करेंगे तो 1 × डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 sin θ -sin θ 1 आएगा। फिर आएगा ये -sin θ और -sin θ, ये sin θ, ये -1, ये 1, और ये आएगा +1 डिटर्मिनेंट -sin θ 1 -sin θ -1 -sin θ, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो क्या आएगा? 1 + sin² θ माइनस ये sin θ, इसमें क्या आएगा? -sin θ + sin θ, तो ये बन जाएगा 0,
ये वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म, प्लस क्या आएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमारे पास बन के आएगा डिटर्मिनेंट ए जो आएगा ये तो 0 बन जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। मतलब हमारे पास वैल्यू सामने आया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे। तो हमको थोड़ा स्पेस चाहिए ना। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें पता है क्या साइन थीटा कौन कौन सा वैल्यू के अंदर रहता है, ये 1 से नीचे रहता है और 1 के बराबर होता है, 0 से ऊपर रहता है और 0 के बराबर होता है, ये होता है। पर हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया है 2 साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना, तो इसको अगर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बनाएंगे तो क्या आएगा, पहले तो मैं साइन स्क्वायर थीटा बनाऊंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये थोड़ा अच्छे से समझना है आप लोगों को, बहुत ही अच्छे से देखना है, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर यहाँ मैं स्क्वायर ऑपरेशन लगाऊंगा तो यहाँ भी स्क्वायर ऑपरेशन लेगा, यहाँ भी स्क्वायर ऑपरेशन लेगा, फिर क्या आएगा वैल्यू 0 आएगा, लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। फिर मैं क्या करूँगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बनाऊँगा, इसको मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर बनाऊँगा तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे सारे में से, तो यहाँ अगर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 0 इज लेस देन 2 साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन 2, ये बन जाएगा। तो 2 इंटू 0 कितना आएगा 0, तो इसको हम लिखेंगे 0 इज लेस देन 2 साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन 2। अब हम क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे, तो 2 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2 प्लस 0 इज लेस देन 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन 2 प्लस 2 आएगा ना। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2 इज लेस देन 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन 4। मतलब ये जो हमारा जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू था ये कितने के अंदर आया 2 इज लेस देन डिटर्मिनेंट ए इज लेस देन 4। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कौन कौन सा रेंज के अंदर आया 2 और 4, तो ये कौन कौन सा इंटरवल के अंदर आ गया, ये 2-4 इंटरवल के अंदर आएगा। ये कैसे आया आप लोग अच्छी तरह से समझा दिया है, आप लोग थोड़ा देख लेना। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आखिरी क्वेश्चन है। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है, तो हम पहले फाइंड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई है। तो इसको हम देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है पाई, और बोला गया है क्या a प्लस बी प्लस सी आर ट्राइंगल ऑफ एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स। हमें बोला गया है ए बी एंड सी आर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का एंगल बोल रहा है। मतलब ये तीनों मिलके कितने आए होंगे, ये तीनों मिलके पाई आए होंगे ना। तो a प्लस बी कितना आया पाई माइनस सी। ठीक है, तो हम दोनों तरफ अगर कॉस ऑपरेशन लगा दें, अगर मैं दोनों तरफ कॉस ऑपरेशन लगा दूं तो कॉस a प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा कॉस पाई माइनस सी। तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा को कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये आ गया माइनस कॉस सी। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉस a प्लस बी जो है इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस सी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस कॉस सी। आप थोड़ा और एक स्टेप बना के लिख लीजिएगा, मैं इससे डायरेक्ट सॉल्व कर लूँ। और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड कितना वैल्यू था हमारा पाई दिया हुआ था, तो साइन पाई का वैल्यू कितना आता था साइन पाई 0 आता है। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को अब हम लिखेंगे कैसे, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा ये 0 आएगा, यहाँ आएगा साइन b, यहाँ आएगा साइन c, यहाँ आएगा माइनस साइन b,
ये 0, ये tan A, ये माइनस कॉस C माइनस tan A और ये 0, ये आ गया हमारा डिटरमिनेंट। अब इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेना है, तो एक्सपांड रो 1 के अलोंग एक्सपांड करते हैं। तो इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो कितना आएगा, ये पहला वाला तो 0 आ जाएगा, माइनस ये साइन बी, माइनस साइन बी, और डिटरमिनेंट किस किस का आएगा, माइनस साइन बी tan A माइनस कॉस C 0, और यहाँ आएगा प्लस साइन C डिटरमिनेंट माइनस साइन B माइनस साइन B, और ये आएगा 0 माइनस कॉस C माइनस tan A, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस साइन B और ये बन जाएगा 0 प्लस कॉस C इंटू tan A, फिर आएगा प्लस साइन C इंटू ये दोनों माइनस माइनस मतलब साइन B इंटू tan A माइनस ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ब्रैकेट वगैरह हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में साइन B इंटू कॉस C इंटू tan A प्लस में साइन C इंटू साइन B इंटू tan A, तो यहाँ tan A साइन B कॉस C कॉस, अच्छा हो गया ना गड़बड़, तो यहाँ कॉस C आना चाहिए था कहाँ, तो ये थोड़ा देख लेना, यहाँ कॉस C था ना, ये कॉस C आएगा यहाँ, तो ये कॉस C थोड़ा ये देख लेना, यहाँ आएगा कॉस C, तो कॉस C साइन B tan A, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा इसका वैल्यू 0। ये थोड़ा देख लेना, मैंने इसमें साइन C ले गया था, आप लोग थोड़ा देख लेना इसमें कॉस C आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 ख़त्म होता है, अगले पार्ट में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे।